Hello student, this is Lomas Gandhi. Welcome to our YouTube channel Let's Learn from Home. इससे पहले हमने सीखा कि कैसे रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसका ग्रुपिंग सीरीज में कैसे करते हैं और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और फिर उनमें जो कनेक्टेड रेसिस्टर होते हैं उनसे फ्लो हो रहे करंट, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सीखा। उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखा, उसमें भी सेम टाइप के कैसे रेसिस्टर जो कनेक्टेड होते हैं पैरेलली उनमें फ्लो हो रहे करंट को कैसे फाइंड करते हैं और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने देखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे पैरेलल और सीरीज को मिक्स किया जाता है, मतलब मिक्स टाइप प्रॉब्लम पे, मतलब रेसिस्टर का मिक्स ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जिन्होंने पैरेलल और सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को नहीं देखा है, उसमें कैसे रेसिस्टर को ग्रुप करते हैं, उनको देख लें, तब ये वीडियो को देखना स्टार्ट करें। नहीं तो आपको ये वाला वीडियो उम्मीद है कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग वो पैरेलल और सीरीज दोनों वाली जो ग्रुपिंग होते हैं ना, उनका कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के मिक्स टाइप के प्रॉब्लम को। ठीक है, आज हम लोग हेडिंग डालेंगे मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सवाल करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टर का मिक्स ग्रुपिंग कैसे करते हैं। अब इसमें है क्या कि इसका कोई फॉर्मूला वगैरह बनने वाला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। मिक्स मतलब क्या हुआ, पैरेलल और सीरीज दोनों कंबाइन हो, मतलब इसमें दोनों का कंसेप्ट का यूज होगा। इससे पहले हम आपको पैरेलल और सीरीज का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि पैरेलल और सीरीज में रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है कैसा है। ठीक है, ताकि एक बार रिकैप भी हो जाए। देखो, अगर हम बात करें सीरीज की, ठीक है, सीरीज में अगर मान लो R1 एक रेसिस्टर है, R2 एक रेसिस्टर है और R3 एक रेसिस्टर है। जब ये सारे रेसिस्टर, इसी तरह के ढेर सारे रेसिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसका नेट इक्विवेलेंट जो R नेट होता है, नेट इक्विवेलेंट होता है, वो सिंपली इन सब का अलजेब्रिक सम होता है, R1 R2 R3। इसी तरह से इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, Rn तक। और दूसरी बात कि अगर हम लोग बात करें पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, जब रेसिस्टर को आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है कि जो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टर होता है, जैसे मान लो R1 R2 R3 है, तो 1/R नेट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, रेसिप्रोकल का अलजेब्रिक सम होता है, इसमें इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल का सम होता है। काफी सुंदर सुंदर कंसेप्ट हमने पिछले ये सीरीज और पैरेलल वाले लेक्चर हैं उसमें करवा रखे हैं, तो प्लीज आप उसको जाइए, एक बार देखिए, फिर मिक्स को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और सीरीज में दो चीजें हमने आपको बता रखी थी कि आपको याद रखना है। पहली बात सीरीज में क्या, कि सीरीज में क्या होता है कि ईच रेसिस्टर को सीरीज में पाथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पाथ बढ़ती नहीं है, इस वजह से करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि करंट के फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है जिससे वो करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। सीरीज में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इस वजह से करंट अनडिवाइडेड होता है, नहीं, करंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बात करें आई से करंट को डिनोट करते हैं, करंट क्या होता है, अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिवाइडेड कह देते हैं, अनडिवाइडेड, बढ़ता नहीं है। बढ़ता कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं, SI यूनिट इसका वोल्ट होता है। डिवाइड कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती है। क्लियर। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखो पाथ अलग अलग होता है। अगर पैरेलल को तुम देखना चाहो तो पैरेलल ऐसे दिखता है, पैरेलल को पैरेलल की तरफ तुम चाहो तो फील कर सकते हो, अदरवाइज हमेशा ये पैरेलल आपको दिखेगा नहीं। हमने देखे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर पैरेलली कनेक्ट होते हैं, इसे देखने के लिए आपको ये जो टेक्निक है ना कि करंट डिवाइड होता है, ठीक है, जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अनडिवाइडेड होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन आसानी से पहचान में आ जाएगा। अदरवाइज सिर्फ पैरेलल होता है इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये चीजें पकड़ में नहीं आएंगी। समझ पा रहे हैं बात को। तो पैरेलल वैसे हमने यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना रखा है, ये पैरेलल दिखता है,
ठीक है, लेकिन जो चीजें दिखती है वही सच है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें देखो अगर करंट को ये इस रास्ते से तुम फ्लो करवाओगे तो ये करंट के जाने के 3 रास्ते मिलेंगे इसे। मान लो इसमें ये वाला और ये वाला अलग अलग रास्ता होगा करंट के जाने का, इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखो इसका ये वाला इंड, इसका भी सबका एक इंड कॉमन है, तो इसका सारा इंड कॉमन होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब अनडिवाइडेड होता है। मैटर पकड़ पा रहे हैं? तो ये थोड़ा सा हमने बैकअप दिया आपको पैरेलल और सीरीज को, ताकि आप इस लेक्चर को भी अगर देखना स्टार्ट करें तो चीजें आपको समझ में आएगी। आपको याद रखना है कि सीरीज में नेट इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब अलजेब्रिक सम कर देना है, और पैरेलल में रेसिप्रोकल का अलजेब्रिक सम करना है, याद रहेंगे। और दूसरी चीजें की सीरीज में करंट डिवाइड अनडिवाइडेड होता है, डिवाइड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है ईच रेसिस्टर का, जबकि पैरेलल में सबका करंट अलग अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, बोलेंगे भी आप लोग कैसे, कोई बात नहीं, कमेंट कर सकते हैं अगर किसी में प्रॉब्लम वगैरह हो आपको। ठीक है, तो आप इसमें इस पॉइंट को मतलब इंडिकेट करके कि इस पॉइंट को आप फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे उसको कवर कर सकें। ठीक है, अब मिक्स ग्रुपिंग को हम लोग प्रॉब्लम से समझते हैं। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम से ही आपको ये मैटर समझ में भी आएगा। तो मिक्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सीरीज और पैरेलल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए सीरीज और पैरेलल को ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ रेसिस्टर्स हैं जिसको हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन हमने बना रखा है, ग्रुपिंग बना रखा है। ठीक है, 2 रेसिस्टर हो गए। इसके बाद मान लो हमने इसके साथ कुछ ऐसे वाले रेसिस्टर को बना रखा है। ठीक है, ये वाला। अभी सिर्फ हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीखेंगे, फिर सबका इंडिविजुअल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। मान लेते हैं ये है 1 ओम। ठीक है, इसका मान लेते हैं 3 ओम। चलो इसको 2 ओम मान लेते हैं, इसको 3 ओम मान लेते हैं। 2 ओम रेसिस्टेंस इसका, 3 ओम इसका मान लो, नाम अगर चाहो तो आप दे सकते हो, R1 R2 R3 R4, 4 रेसिस्टर लिया है हमने। 1 ओम, 3 ओम और ये मान लो 4 ओम और ये मान लो 6 ओम का है। कोई भी नेमिंग कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोगों को फाइंड करना है R इक्विवेलेंट, फाइंड नेट रेसिस्टेंस। ठीक है, अक्रॉस ए इंड है मान लो, और ये है मान लो बी इंड, नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, नेट रेसिस्टेंस कह सकते हैं ए और बी के बीच जो नेट रेसिस्टेंस है उसे फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब आपको क्या है कि सर्किट को पहचानने आना चाहिए। तो सर्किट को आप देख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ही एकदम आसान लेवल का सवाल है, ताकि आप मिक्स ग्रुपिंग को समझ पाए। हमने यहाँ पे इन दोनों को क्या कर रखा है, सीरीज में। कैसे पहचाना आपने सर? पहचाना इस तरह से कि हमने यहाँ पे आई करंट 1 में फ्लो करवा दिया, देखा ये आई करंट R में गया, अच्छा, फिर ये आई करंट R2 में गया, मतलब इन दोनों में सेम करंट गया है। जब रेसिस्टर में सेम करंट जाता है तो वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, और जब रेसिस्टर में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, वही करंट फिर यहाँ पे गया। समझ पा रहे हैं ना कि मान लो आई करंट जब यहाँ पे फ्लो करवाते हो, यही करंट यहाँ पे पहुँचता है, यही करंट इस रेसिस्टर में गया, तो इन दोनों रेसिस्टर में सेम करंट गया है, इसीलिए ये दोनों सीरीज में होगा। उसके बाद ये करंट जब यहाँ गया तो इसको 2 रास्ते मिले, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। कितना इधर जाएगा कितना इधर जाएगा पता नहीं, बराबर बराबर नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला रेसिस्टर कैसा है। ठीक है, लेकिन करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में। एक कंसेप्ट इन दोनों को पैरेलल में चेक करने का दूसरा कंसेप्ट भी था। कंसेप्ट क्या है कि इनका देखो, इनका जो दोनों एंड है और इनका दोनों एंड है, कॉमन एंड पॉइंट है कि नहीं है, मतलब इसका जंक्शन ये भी यहाँ पे कनेक्टेड है और ये भी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये भी इसके दूसरे एंड सेम पॉइंट पे है, इसके भी दूसरे एंड सेम पॉइंट पे है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि सेम टर्मिनल से ये अटैच है, इसीलिए पैरेलल होगा। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो आपको पता है कि R1 एंड सॉल्यूशन इसका क्या होगा, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन आर कनेक्टेड। एकदम पहला वाला सवाल है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में भी आपको ऐसे ही फॉलो करना है। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो देयरफॉर
आर इक्विवेलेंट इन सीरीज मान लेते हैं आर एस, ठीक है। क्या होगा R1 प्लस R2, तो R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम प्लस 3 ओम, टोटल मिला के कितना हो गया 5 ओम। तो पहला वाला स्टेप खत्म। अब सर्किट को रिड्रॉन करेंगे, समझा बात को। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं, ये वाला R3 एंड R4 को, समझना बात को। एंड R3 एंड R4 आर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, समझ पा रहे हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब देखो तो इस हिसाब से क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल को आरपी मान लें, 1/rp, समझ पा रहे हैं, दिख रहा है नीचे, ये होता है 1/r1 प्लस 1/r2, सॉरी यहाँ पे r1 के प्लेस पे r1 नहीं लिखना है, मतलब r1 के प्लेस पे r3, 1/r3 प्लस 1/r4, प्लस कर लेते हैं इनको, देखो कितना होगा 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे तो 24 आएगा, 4 6 जा और ये होगा 6 4 जा, कुल मिला के 10/24। तो देखो 10/24 1/rp आया है, तो rp कितना होगा 1/rp, अगर 10/24 आया है तो rp यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि rp का वैल्यू होगा 24/10, 24/10 मतलब 2.4 ओम, समझ पाए बात को। तो साइड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि 1/rp, 1/rp कितना हो जाएगा, यहाँ जगह है थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1/rp का वैल्यू आया है आपका 10/24, तो rp का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/10 ओम, ठीक है, इट मीन्स 2.4 ओम। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को रिड्रॉन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का नेट आ गया, इन दोनों का नेट आ गया, इसे रब करें, देख लो, अगर किसी को नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे रब करने वाले हम लोग, ठीक है, कर लीजिए अगर किसी को करना हो तो पॉज करें। चलो इसे रब करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों का सम कितना आया है 5 ओम, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आया है, इन दोनों का सम आया है कितना, इन दोनों का सम आया है 2.4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला लें, ठीक, इन दोनों को मिला लेते हैं, मिला जब जैसे ही इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, इसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, सर्किट रिड्रॉन जरूर आप जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और मिक्स ग्रुपिंग वाला करेंगे या चाहे पैरेलल ग्रुपिंग, जैसा भी करें आप लोग, सर्किट को रिड्रॉन जरूर करिए। तो आप क्या करेंगे, सर्किट रिड्रॉन करेंगे, सर्किट को रीड्रॉन करना है आपको। आफ्टर रीड्रॉइंग द सर्किल सॉरी सर्किट, ये दोनों मिक्स होके एक बन जाएगा, इन दोनों का मिलन होगा और ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, और इसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम आपने RS दिया था, याद है आपको, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज वाला, जिसका वैल्यू कितना आया था RS 5 ओम आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर ये दोनों मिलके कंबाइन हो गया। अब देखो ये भी इन दोनों में, इसका नाम क्या था RP था, जिसका वैल्यू 2.4 आया था। अब जरा बताओ, ये रहा A आपका, ये रहा B आपका, फिर से क्या हुआ है, फिर से ये दोनों आपको सीरीज में नहीं लग रहा है क्या, यानी अगेन आप ये कह सकते हैं कि अगेन, ठीक है, अगेन RS एंड RP आर कनेक्टेड, आर इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मैटर, तो देयरफॉर नीचे जगह नहीं है ना, अब इसको तो इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर RS RP सीरीज में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो R नेट कितना हो जाएगा, सीरीज में RS और RP को प्लस कर देंगे, तो R नेट आपका आ जाएगा, R नेट अक्रॉस AB, ठीक है, आ जाएगा कितना 5 ओम प्लस 2.4 ओम, कुल मिला के 7.4 ओम आपका आंसर होगा। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 7.4 ओम। समझ पाए बात को, बोलिए। तो इस तरह से मिक्स पे हम लोगों को अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक दो सवाल और हम करवाते हैं अच्छे टाइप का, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉब्लम वगैरह होगा तो आप आराम से प्रॉब्लम को भी डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम वगैरह को पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट करना है, नोट कर
अब इसी को हम लोग एक अच्छे प्रॉब्लम से समझते हैं, ठीक है। उसमें कुछ अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ हम उसमें आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ हो जाएंगी। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेसिस्टर, एक ग्रुपिंग है, प्रॉब्लम सेकेंड होगा। एक ग्रुपिंग है जिसमें, ठीक है, दो रेसिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है, ये वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया। नेमिंग अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, इसका R1 कर लो और इसका R2 कर लो। R1 का वैल्यू मान लीजिए दे देते हैं 10 ओम और R2 का वैल्यू मान लो हमने आपको दे दिया 40 ओम, मे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर से हमने आपको क्या, एक रेसिस्टर डाला, एक, ठीक है, 3 का हमने पैटर्न बना लिया। वैल्यू दे दीजिए इसका R1 R2, इसको R3 मान लेते हैं, इसको R4 मान लेते हैं, इसको R5 मान लेते हैं। वैल्यू हम दे देते हैं सबका, ये 20 ओम मान लो, 30 ओम मान लो और ये मान लो 60 ओम है, मे बी, ठीक है। ये अब इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, मे बी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट है। समझ पा रहे हैं बात को, सब प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपको ये पूछें कि आपको फाइंड करना है, पहली चीज़ है R अक्रॉस A एंड B या R नेट फाइंड करना है, नेट इक्विवेलेंट, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को ट्राई करने का मन हो तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने आपको अभी तक समझाया है कि कैसे पैरेलल और सीरीज को पहचाने। आपको दिख रहा होगा कि जैसे मान लो बैटरी से जब करंट निकली होगी, ये करंट यहाँ पे गई होगी, ये करंट यहाँ पे जाने के बाद करंट को 2 रास्ते मिल गए, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो और डिस्ट्रीब्यूटेड करंट जिस रेसिस्टर को मिलेगा वो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हेयर एच पर डायग्राम से भी आप कह सकते हैं कि क्या होगा, आपका जो R1 और R2 है वो कनेक्टेड हो जाएगा किस में, हेयर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं RP1 कह देते हैं, क्योंकि पैरेलल एक और आपको मिलने वाला। RP1 क्या होगा, आपको पता है कि जब 2 रेसिस्टर, हमने ये भी टेक्निक आपको समझाया था कि जब 2 रेसिस्टर, समझना ध्यान से, यहाँ पे बता रहे रफ, जब R1 और R2, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड हो तो सीधा RP आप लिख सकते थे, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। यूज क्या करिए, ये वाला टर्म को लिख सकते थे, हमने सिखाया पिछले वाले लेक्चर में, आप इसे देख सकते हैं। हमने ये बता रखा है कि आप जब 2 रेसिस्टर का पैरेलल ग्रुपिंग होगा ना, आप ये वाला टेक्निक यूज करिए, इसमें थोड़ा टाइम कम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं RP1 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 40 बाय 10 प्लस 40 मीन्स हो गया 400 डिवाइडेड बाय 50, इट मीन्स कह सकते हैं आप 8 ओम। कोई दिक्कत, 8 ओम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो R3 R4 और R5 ये भी तो पैरेलल में दिख रहा है आपको, एंड कह सकते हैं R3 दिख रहा हुआ, R3 R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन, नहीं पैरेलल अगेन। तो इसका R इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसका, ये वाला टेक्निक नहीं यूज करेंगे क्योंकि 3 रेसिस्टर है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/RP वाला ही मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। 1/RP2 सेकंड, पहला वाला पैरेलल हो चुका है, सेकंड कुछ भी नाम दे दीजिए, RX दे दीजिए, RY दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अलग अलग नाम कर दीजिएगा क्योंकि सेम नहीं होगा ना, इसीलिए, ठीक है। ये होगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। पकड़ पा रहे बात को। 1/R3 का वैल्यू 20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 60, 23 जा 32 जा 61 जा, मतलब 3 2 5 1 6, 6/60 इक्वल टू 1/10, 10 ओम। अब देखो यहाँ पे हमारा 1/RP2 क्या आया है, 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि RP2 क्या होगा आपका 10 ओम। बोलो कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको कंबाइन किया, इसको कंबाइन करने के बाद क्या आया, RP1 मान लो आया कितना 8 ओम का। इसको कंबाइन किया हमने, इसको कंबाइन करने के बाद RP2 आया जिसका वैल्यू 10 ओम आया।
अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को रीड डाउन कर लें एक बार फिर से। सर्किट को रीड डाउन करेंगे, जब भी आपको ग्रुपिंग वगैरह करना हो तो स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे, और ये वाला स्टेप हमने आपको समझाया है। आप क्या करेंगे, सर्किट को रीड डाउन कर लेंगे। ठीक है, करें सर्किट को रीड डाउन, बढ़िया करते हैं। इसके लिए हमें ये पूरा चीज़ मिटाना पड़ेगा, कर लेते हैं क्योंकि ये वाला स्टेप हो चुका है। मिटाए इसे, चलो अब सर्किट विड्रॉल करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि सर्किट विड्रॉल करना। हमने अभी एकदम बेसिक सवाल करवा रहे हैं आपसे, एकदम बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपको पूरा पहले प्रैक्टिस हो जाए, फिर अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे लेवल का, ये तो हुआ एक तरह से बोर्ड टाइप का हुआ। हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर पे अच्छे टाइप के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्ट को यूज करके एक अलग से वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। आप चिंता मत करिए, आपके हर टाइप की समस्या का समाधान ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा, इसलिए इस चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए। ठीक है, रेगुलर वे में आपको वीडियो मिल ही रहे होंगे। और ये ऐसा नहीं कि ये और सब यूट्यूब चैनल की तरह से है कि मन किया वीडियो डाला, मन के वीडियो नहीं डाला, एकदम पूरा प्लान वे में हम इसको चला रहे हैं। और हम लोगों का टारगेट क्या है कि एक मतलब जो सीक्वेंस होता है ना, जिस तरह से बोर्ड की तैयारी आप करते हैं, तो वो तैयारी आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, बोर्ड भी एकेडमिक भी हो जाए आपका, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं वो भी आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए, और थोड़ा हो सके तो सपोर्ट वगैरह अपने तरफ से जितना भी हो सके वो सपोर्ट आप कर पाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, फायदा उठाते रहिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट, ठीक है, सर्किट ड्रॉ करेंगे। सर्किट ड्रॉ करने के बाद देखो ये दोनों पैरेलल में मिक्स होके एक बन जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, RP1 आपने नाम दिया था, जिसका वैल्यू है 8 ओम। उसके बाद ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट होके कंबाइन होके एक इक्विवेलेंट बनेगा नेट, जिसका नाम क्या होगा, RP2 10 ओम का। क्या दिख रहा है तुम्हें, ये 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, अभी इसका 12 वोल्ट का रोल आएगा, अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, हम लोग लाएंगे इसे। ये 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब बताइए नेट इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, इसका नेट इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी R नेट हो आपका मिल जाएगा कितना, इन दोनों का सीरीज वाला, RP1 प्लस RP2 इन दोनों का सीरीज, तो 8 प्लस 10 बराबर 18 ओम आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। ये तो रहा नेट की बात। ठीक है, इसके बाद अब हमें जो सिखाना है, जो आपको हर क्वेश्चन में करना है, बोर्ड में भी इस तरह के सवाल आते हैं, वो क्या करना है, ये देखो, हम इनमें से आपको पूछ सकते हैं किसी में भी फ्लो हो रहे करंट, हम इनमें पूछ सकते हैं किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट आ ही गया, अब आपको इन रेसिस्टर में से किसी भी रेसिस्टर का करंट पूछा जा सकता है, किसी रेसिस्टर में कितने करंट फ्लो करेंगे, और किसी भी रेसिस्टर के बीच, मतलब रेसिस्टर के दोनों एंड में कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में पता करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए इसे रब करते हैं और आते हैं हम लोग अब अगले पार्ट पे, अगले पड़ाव पे। 18 ओम है इसका टोटल। ठीक है, थोड़ा ये सब साफ कर देते हैं, घिसपिट ना हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा इस पे और काम करने वाले हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी सर्किट की और आपको थोड़ी सी। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास, जो लोग चाहे देख रहे हैं इसे, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, या बच्चे हो, या जो भी हो, टीचर्स हो, या जो भी हो, आपके पास अगर कोई भी हमारे लायक सुझाव है कि सर इसे ठीक कर ले, अगर या कोई गलती वगैरह लगे हमें हमारी, तो बिल्कुल बता दिया करिएगा, वेलकम है आपका, इसको एकदम बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सामने जो बोर्ड पे खड़ा आदमी है वो आपसे ज़्यादा जानता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, किसी को इनका फ़ायदा भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास लगे कि आपके कोई सुझाव वगैरह हो तो वो बिल्कुल आप दे सकते हैं। कंटिन्यू करें इसे। देखो हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस कितना है, अब सिंपल इसको टोटल रेसिस्टेंस को R ही लिख लेते हैं। टोटल है 18 ओम, समझ पाए। और टोटल वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, बैटरी हमें कितना दे रखी है, 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। ठीक है, अगर आपसे टोटल करंट पूछा जाए कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, वो तो आसान है, टोटल करंट I = V/R होता है। V का वैल्यू आपको पता है 12, और A हो गया यानी कि 6 2 जा 6 3 जा 2/3 एम्पेयर। ठीक है, लेकिन हमसे इतना आसान चीज नहीं पूछने वाला, हमसे पूछेगा रेंडम।
रैंडम में मान लो हमसे पूछ दिया कि R1 से करंट बताओ या R4 से करंट बताओ, है कि नहीं, या R5 से करंट बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे करंट ले लेते हैं, एक इससे करंट ले लेते हैं। इससे मान लो R2 में पूछ लेते हैं कि करंट R2 को कितना मिलेगा, ठीक है, और करंट इसमें मान लो किसी को R4 को मान लो, R4 को करंट कितना मिलेगा, समझना बात को, R2 और R4 को करंट कितना मिलेगा। अब जिसका आपको करंट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि करंट निकालने के लिए जिसका, उसका रेसिस्टेंस पता होना चाहिए और उसका वोल्टेज पता होना चाहिए। सुनना बात को, अगर आपको किसी का भी करंट निकालना है तो उस करंट को बताएगा दो आदमी मिलके, एक तो उसका रेसिस्टेंस और उसमें कितना वोल्टेज उसे प्रोवाइड कर रखा है, ये चीजें हैं। तो जरा R2 के बारे में बात करें। अब बताइए R2 का क्या हाल है, R2 का रेसिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है, क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है? पोटेंशियल डिफरेंस आपको टोटल का पता है, इसका तो नहीं पता है भाई, इसका तो नहीं पता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम R2 ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R1 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का होगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस R1 और R2 का होगा। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट का होगा वही इसका, इसका और इसका होगा, तीनों का, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। अब हमें इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें नहीं पता, तो हमें तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिक्स होके पता है, इसका और इसका। तो जरा ध्यान से देखो, मैटर क्या है कि हमें ना, आप पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालो तो आप पूरे सर्किट को नहीं देखना, इक्विवेलेंट पे बात करना है आपको। ये है 8 वोल्ट का, 8 वोल्ट मतलब ये दोनों, और ये है आपका कितना, 10 वोल्ट का, समझना बात को, सॉरी 10 ओम का, ये वाला पार्ट। इन दोनों को मिल रहा है 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अकेले अकेले को कितना मिलेगा भाई, अकेले अकेले को 12 वोल्ट मिल रहा है, अकेले अकेले को कितना मिलेगा पता करिए जरा। देखो हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट का और रेसिस्टेंस का पता होना जरूरी है। अब बताओ क्या इसमें फ्लो हो रही है करंट, आपके इसके बारे में आपको पता है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, बिल्कुल पता है, कितना I फ्लो कर रहा है, I कितना है 2/3 एम्पियर। तो बताओ इसको करंट पता मिल गया, इसको रेसिस्टेंस मिल गया है, तो इसका वोल्टेज नहीं निकलेगा, इसका वोल्टेज मान लो V1 है, तो V = IR, ये वाला, ये क्या नाम था इसका, RP1 नाम था, जो भी था नाम। तो बताओ करंट कितना 2/3, रेसिस्टेंस कितना 8, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3, समझ पाए। इसका कितना होगा 16/8, 2 = 16/3 वोल्ट, ये मिलेगा इसको 8 ओम को। उसी तरह से इसको मान लेते हैं V2 मिल रहा है, V2 मान लो IRP2। अब बताओ I कितना 2/3, देखो दोनों सीरीज में है ना, इसका मिक्स सीरीज में है, तो ये देखो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है, इसको जितना करंट मिलेगा उतना ही करंट इसको मिलेगा। तो बताओ ये हो गया करंट कितना 2/3, और रेसिस्टेंस किसका कितना है, रेसिस्टेंस इसका आया था 10, तो ये हो गया आपका 20/3। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, जब आप 16/3 और 20/3 को प्लस करोगे तो 12 आएगा, चेक कर दे, चेक कर देते हैं। 16/3 प्लस 20/3 को प्लस करोगे तो 12 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 36/3, 12 × 36, वाह कमाल हो गया, आता ही है भाई। इनको जितना पोटेंशियल मिला, इनको जितना पोटेंशियल मिला, ये दोनों पोटेंशियल कौन दे रहा होगा, 12 ही दे रहा होगा, तो 12 दोनों लोगों में बटा कि नहीं बटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के बेसिस पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो कहानी समझ में आ रही है आपकी, ये चीजें जरूरत की नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता किया, हाँ या ना, बिल्कुल पता किया। तो बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिख दें, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V1 जो कि आया है 16/3, और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 जो कि, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है V2 जो कि है कितना 20/3 वोल्ट। अब इसकी आवश्यकता नहीं, काम बन गया इनका हमारा। चलो भाई, जरूरत के हिसाब से जो फालतू चीजें हैं मिटा रहे हैं आपको। हमें पता करना है इसका करंट, देखो इसका करंट मतलब I2 का करंट, इसका वोल्टेज और इसका रेसिस्टेंस। क्या I2 का करंट निकालने के लिए आपको इसका रेसिस्टेंस पता, I = क्या होता है V/R, तो V, इसका V कितना होगा, इसका V वही होगा जो इस पूरी सिस्टम का V होगा, और ये पूरी सिस्टम का V क्या है V1, तो V1/R, R मतलब उस पर्टिकुलर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस कितना है R2 है, निकल गया। V कितना है 16/3
3 और R2 कितना है 40, तो ये हो गया आपका 16/120। आप चाहे तो आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा इतना एम्पेयर। मैटर क्लियर। अब हमको पूछ रहा है रैंडम में इसका रेसिस्टेंस R4 का, R4 का करंट IR4, समझ पा रहे हैं? बढ़िया। इसका हम लोगों को क्या करना, देखो हमने वोल्टेज निकालने का भी तरीका सिखा दिया आपको कि किसी का भी वोल्टेज पूछेगा तो देखो आपको इनमें से किसी का भी वोल्टेज पूछे थी, सबका वोल्टेज सेम होगा, कितना V2 20/3। इसमें से किसी का वोल्टेज पूछे तो कितना होगा, वोल्टेज निकालने का तरीका समझ में आया। रेसिस्टेंस तो पता ही है, इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। करंट निकालने का तरीका हम रैंडम 2 एग्जांपल लेके आपको समझा दिए। IR4 इसका वोल्टेज पता है, इसका वोल्टेज पता है जी, पता है कितना V2 है। इसका रेसिस्टेंस पता है R4 का 30 है। V2 कितना आएगा, V2 है आपका 20/3 और ये है कितना 30, कट्टो कट्टो खत्म, मतलब 22/9 एम्पेयर आएगा। इसी तरह से रैंडम उठा लेंगे। इस तरह से आपको किसी का भी करंट, किसी का भी रेसिस्टेंस, किसी का भी वोल्टेज निकल आएगा, इंडिविजुअल का या किसी का भी आप आराम से वोल्टेज करंट वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मिक्स ग्रुपिंग पे। अब इसी तरह का पैटर्न ढेर सारा रहता है, आपको हमें लगता है ओवरऑल समझ में आ गई होगी कि इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करने हैं और उसका क्या प्रोसेस वगैरह होता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इस पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, उसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप आराम से डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम इस पे एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास करें, जिससे अच्छे लेवल के जो प्रॉब्लम बनते हैं मिक्स ग्रुपिंग पे वो हम आपको करवा पाए। फिलहाल बोर्ड लेवल में हो चुका है, बोर्ड का आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग इसी पे प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा बहुत जितना भी आइडिया है वो आपको मिल चुका है। ठीक है, अगर समय मिला या जैसा भी सिलेबस का डिमांड रहा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि इस पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसे कमेंट करिए और आप कहिए कि इस पे आपको और भी अच्छे प्रॉब्लम करवाने हैं, अच्छे टाइप के प्रॉब्लम करवाने हैं। अगर आपका कमेंट आया कि नहीं इस पे और प्रॉब्लम होने चाहिए तो हम जरूर एक वीडियो लेक्चर फिर से बनाएंगे जो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड होगा, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर पे सिर्फ प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज हम लोग सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस ये टॉपिक के एंड में आ चुके हैं हम लोग, इस चैप्टर के एंड में ही है। अब 2-3 छोटे टॉपिक्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, इसी तरह से पढ़ते रहिए। उसके बाद इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करिए। ठीक है, अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। तो चले, ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।